बुढ़ापे में पति पत्नी को यह दो चीज़ जरूर सुख देती है। पति पत्नी वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में पति पत्नी के संबंध में बहुत ही मुख्य बातें छिपी हुई है। यह बात आप किसी को ने नहीं बताई होगी और न ही आज तक आपने किसी के मुख से सुना होगा। जीवन में 3 अवस्थाएं होती है। नंबर 1 बचपन, नंबर 2 जवानी, नंबर 3 बुढ़ापा। कहा गया है कि जवानी को देख देख व्यर्थ गृह भाव है, बुढ़ापा और मौत बंदे सभी को ही आना है। मित्रों, बुढ़ापा और मृत्यु सभी पर बुढ़ापा भी आता है और सभी की मृत्यु भी आनी है। यह अटल सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। दोस्तों, बुढ़ापा भी सबको नसीब नहीं होता, बड़े भाग्यशाली को ही मिलता है। और जो बुढ़ापे में सुख और आनंद से रहते हैं, ऐसे लोग और बड़े भाग्यशाली होते हैं। बुढ़ापे की अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। कुछ लोग तो पहले से योजना बनाकर चलते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई कष्ट नहीं होता, और जो कोई योजना नहीं बनाते उनके जीवन के लिए इस पड़ाव पर बहुत सी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। मित्रों, आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे में सुखी रहने के कुछ मूल मंत्र एक सुंदर सी कथा के माध्यम से बताएंगे। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन सी 2 चीज़ें छोड़कर 3 चीज़ें अपनाकर बुढ़ापे में सुख रह सकते हैं आप लोग। आप अगर इन बातों का पालन करेंगे तो निश्चित ही आपका बुढ़ापा मस्त और आनंदित होकर बीतेगा। यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज आप जवान हो ना तो सही, लेकिन जब आपका बुढ़ापा आएगा तो यह बातें आपके ही काम आएंगी। हम भी इस मुकाम पर पहुंचते हैं, अतः यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाला है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा और कहानी को सुनने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, आपने देखा होगा कि बुढ़ापे में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। हमारे सारे कर्म इंद्रियां ज्ञान साथ छोड़ जाती है, हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं, आँखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से सुनाई भी कम देता है, ऊंची सुनाई देने लग जाता है, जीभ में स्वाद कणिकाएं नष्ट हो जाती है, किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता, दांत भी साथ छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत सी चीज़ों पर मन मचलता है लेकिन नहीं खा सकते, दांत ही नहीं है, स्मृति क्षीण हो जाती है, मतलब याददाश्त कम हो जाती है, शरीर के अंदरूनी अंग भी ठीक से काम नहीं करते, घर में बच्चे स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ जाते हैं, तो घर में भी बुजुर्गों का महत्व पहले जैसा नहीं रहता, चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती है और खाल सिकुड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो ऐसा देखने में आता है कि घर में बेटे बहुएं आ जाती है तो बुजुर्गों को चारपाई भी घर से बाहर हो जाती है। मित्रों, मन में विचार करो, ऐसी स्थिति में रहकर बुजुर्ग क्या सोचता होगा कि जिस घर को मैंने इतनी मेहनत और लगन से पाई पाई जोड़कर बनाया था, आज वही मुझसे छीन लिया गया है। सोचो कितना कष्ट होता होगा उसे जब वह घर का बुजुर्ग रोटी पानी मांगता है तो बच्चे सुनते ही नहीं हैं, फिर उसे गुस्सा आता है, गाली देता है। सबसे बड़ा कष्टकारी जीवन तो तब हो जाता है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है, फिर उसका ख्याल रखने वाला, उसकी भावना समझने वाला कोई नहीं रहता। सोचो वह कितना अकेला और दुखी महसूस करता होगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सबकी नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोग अपनी वृद्धावस्था को बड़े सुख और आराम से व्यतीत करते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, आप लोग जीवन में सबसे अच्छा कोई दोस्त नहीं हो सकता पति पत्नी के सिवा, तो वह है पत्नी, और सबसे सच्चा और अच्छा दोस्त हो सकता है तो उसका पति ही हो सकता है। कहा जाता है कि जीवन के इस मोड़ पर आकर वृद्धावस्था में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रहते हैं, वह एक दूसरे का रूप हो जाते हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझ जाते हैं, बिना कहे सुने एक दूसरे की इच्छा और आवश्यकता समझ जाते हैं। इस उम्र पर आकर दोनों एक दूसरे का ध्यान रखने का ख्याल रखने की भावना और अधिक गहरी और मजबूत हो जाती है। यह देखा गया है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर स्त्रियां पति की देखभाल उसी तरह करती है जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की करती है। कहा गया है
कि न बेटा निहाल करेगा न बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना, यही देखभाल करेगी। मित्रों, याद रखना, बुढ़ापे में जब लाठी नहीं मिलेगी तो पति की लाठी पत्नी ही ढूंढ कर देगी, और बुढ़ापे में जब चश्मा खो जाता है तो पत्नी का चश्मा पति ही ढूंढ कर देता है, और कोई नहीं आएगा ढूंढने और आपका ख्याल रखने के लिए। इसलिए पति को पत्नी का और पत्नी को पति का हमेशा आदर करना चाहिए। यह बाहर वाली या बाहर वाला आपका धन बल और पैसा रहेगा तब तक तुम्हारा साथ देता है, अंत में एक दूसरे का साथ तुमको ही देना है। बुढ़ापे में व्यक्ति पराधीन हो जाता है, एक एक कर सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाती है। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि व्यक्ति चिड़चिड़ा हो सकता है, गुस्सेल स्वभाव का हो सकता है। बहू बेटी नाती पोते को अपनी अपनी दुनिया होती है, सबकी ज़रूरतें अपनी अपनी होती है, कोई किसी का नहीं सुनता, सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया हो जाती है। ऐसी स्थिति में कैसे हम सुख पूर्वक अपनी वृद्धावस्था को बिताएं, यही आज इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। मित्रों, एक आदमी ऐसा ही ग्रस्त था, उसके अंदर बहुत चिड़चिड़ापन था, वह बात बात में नाराज़ हो जाता था। जब भी उसकी पत्नी समझाती कि इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वह मानता ही नहीं था। जरा सी मिर्च तेज हो जाए तो थाली फेंक कर मारे, जरा सा नमक ज़्यादा हो जाए तो थाली फेंक दे। बड़ा गुस्सा उसके अंदर इस व्यवहार से उसका पूरा घर परेशान था। पूरे घर में क्लेश रोज रोज बना रहता था। इसी बात का झगड़ा घर के सब लोग कबीरपंथी थे, कबीर दास जी के अनुयायी और उनके सत्संगी थे। कबीर दास जी के सत्संग में जाते थे। किसी ने कहा कि इनको भी ले जाया करो सत्संग में, हो सकता है कि उनकी बात सुनकर ये मानकर इनका व्यवहार बदल जाएगा। घर वाले ने कहा बात ठीक है। घर वालों की बात समझ में आ गई। कहा इनको भी बाबा कबीर के पास ले चलते हैं, उनको संवाद बताएंगे, शायद कुछ हल निकल जाएगा। रोज रोज की किचकिच से किसी तरह से मुक्ति मिले, किसी तरह से घर में क्लेश खत्म हो जाए और शांति आए। मित्रों, फिर एक दिन घर वाले किसी तरह उसे माना कर उस वृद्ध आदमी को भावार्थ और कबीरदास जी के पास ले गए। लेकिन संत तो बिना बताए सब समझ लेते हैं। जब वह कबीरदास जी के पास पहुँचे तो उन्होंने समझ लिया कि यह लोग क्या उनके पास आए हैं। कबीरदास जी ने देखते ही जान लिया कि घर में अशांति है, इसलिए घर में सुख चैन की तलाश में यह हमारे पास आए हैं। और उन्होंने ये भी जान लिया कि घर में अशांति का कारण क्या है। यह ग्रस्त परिवार जब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था। सब पहुंचे और कबीरदास जी को प्रणाम किया और वहीं पर बैठ गए। उनके सामने ही आसन पर कबीरदास जी अपनी कुटिया में कुछ लिखवा रहे थे। कबीरदास जी की धर्म पत्नी का नाम था लोई। अचानक कबीरदास जी ने माता लोई से कहा कि लोई, दीपक जलाकर लाओ तो मुझे कुछ ढूंढना है। कबीरदास जी ने जब दिया मंगाने का आदेश दिया तो ग्रस्त को बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिल रही है, ऐसे में दिया मंगाने का क्या आवश्यकता है। अब वह ग्रस्त परिवार सोचे कि महात्मा या तो मूर्ख है या फिर पागल है। भला सूरज की अच्छी खासी रोशनी है और यह दीपक मंगा रहा है, यह तो अजीब महात्मा है। सभी लोग मन ही मन सोच रहे थे। तब तक माता लोई जलता हुआ दीपक लेकर हाजिर हो गई। उन्होंने चुपचाप दीपक दिया और अंदर चली गई। फिर सभी ने सोचा कि इनकी पत्नी भी क्या खूब है। विचार करता है कि इसने तो यह भी नहीं पूछा कि पागल हो गए हो क्या, दिन में दोपहर का वक्त है, अच्छी खासी धूप खिलखिला रही है, फिर भी दीपक क्यों मंगाया। वह बड़ा आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा। पागलों की दृष्टि में यह महात्मा तो सचमुच पागल है, यह महात्मा तो पागल ही है। सबसे बड़ी पागल और मूर्ख इसकी पत्नी भी है। यह पागल मेरे घर में शांति लाएंगे, यह मेरे घर में क्लेश खत्म करेंगे, यह मेरा बुढ़ापा ठीक करेंगे। उसके मन में सवाल ही सवाल बार बार गूंज रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। जला भूखा सा गुस्से में बैठा रहा। बाबा कबीरदास जी ने उसके मन की बात समझ ली और गुस्से में तिलमिला रहा था और हमें पागल समझ रहा है। उन्होंने ये भी जान लिया था कि गुस्सा इसे इसलिए आ रहा है कि लोई ने एक सवाल क्यों नहीं पूछा, इस बेवकूफ़ी के लिए हमसे क्यों नहीं। बाबा कबीर समझ तो गए, लेकिन बेपरवाह होकर दीपक की रोशनी में लिखते रहे। उस समय गुस्सेल बुजुर्ग आदमी ने फुसफुसाना और बच्चों से कहा कि यह पागल लाया है हमारे जीवन में शांति। अब हद हो गई, चलो यहाँ से, मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं बैठना चाहता हूँ।
शीघ्र ही चलो, मुझे नहीं रुकना है यहाँ, मुझे नहीं लेना है ज्ञान यहाँ से। मित्रों, कबीरदास जी ने सुन लिया, बोले क्या बात है भगत जी, कोई समस्या है क्या? कारण बताया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, कोई समस्या हो तो बताओ, शायद हम कोई हल निकाल सकें। फिर बूढ़ा आदमी बोला, हे महाराज छोड़िए, आप क्या हल निकालेंगे, आए थे हम समस्या ही लेकर, लेकिन अब जा रहे हैं, हमने सब देख लिया, तुम्हारे बस की बात नहीं है। कबीरदास जी ने कहा, अरे जब समस्या लेकर आए थे तो बताने में क्या हर्ज है, आखिर बताओ तो समस्या क्या हो सकती है, कुछ समाधान निकल आए। बूढ़ा आदमी ने कहा, चलो पूछते हैं, तो बता ही देता हूँ। वैसे मुझे लगता नहीं कि तुम्हारे पास कोई हल मेरे होगा मेरी समस्या का। जब कबीरदास जी ने बार बार पूछा तो उस बूढ़े आदमी ने कहा, सुनो, मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, सब मुझे ही अदृष्ट गांठा, घर में बड़ी क्लेश और अशांति है। मैं अपने घर में शांति और समृद्धि चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। लेकिन आपकी मूर्खता देखकर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपके पास मेरी समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। मेरे घर में शांति लाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, हम जानते हैं तुम्हारे घर में अशांति है और क्लेश रहने का क्या कारण है, और हमने तुम्हें हल भी बता दिया है, लेकिन शायद अभी तुम समझ नहीं पाए हो। जब कबीरदास जी ने ऐसा कहा तो उस बूढ़ा आदमी बोला, वाह कमाल की बात है, आपने हल हम बता दिया, लेकिन जब से हम आए हैं तब से आपने तो एक शब्द तक नहीं कहा, पर कैसे बता दिया महाराज? कबीरदास जी ने कहा, सुनो, शायद याद करो, तुम आए थे तब तुम्हारे सामने ही मेरी पत्नी ने जलता हुआ दीपक मंगाया था कि नहीं? उसने कहा, हाँ मंगाया था। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारी पत्नी ने तुरंत हमारी आज्ञा का पालन किया और बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे हमारी आज्ञा का पालन करते हुए जलता हुआ दीपक लेकर आई। उन्होंने यहाँ तक नहीं पूछा कि दोपहर है, ऐसे में दीपक की क्या ज़रूरत है। उन्होंने वही किया जो हमने कहा, कोई सवाल तो नहीं किया, कोई टोक झोंक तो नहीं किया। वृद्ध आदमी बोला, हाँ इसी का तो मुझे ताज्जुब है। कबीरदास जी ने कहा, आगे कहा, उसके बाद फिर हमने दूध मंगाया। हम जानते हैं हमारी पत्नी ने शक्कर के स्थान पर दूध में बहुत सारा नमक डाल दिया था। दूध में बहुत कड़वा था, इतना कड़वा कि तुमने भी पिया नहीं गया होगा, और हमने देखा उसी कड़वे दूध को चुपचाप पी गए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम पत्नी ने हमसे दीपक के बारे में कुछ नहीं पूछा तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं बनता, कोई सवाल जवाब नहीं किया तो हम भी कैसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। तो दीपक लाना हमारी आज का पालन करना ही हमारा धर्म समझा। कैसे पूछ सकते हैं कि दूध कड़वा क्यों है? कैसे भी हमने अपना धर्म समझा और दूध पी लिया। जिस तरह उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया उसी प्रकार हमने भी कोई प्रतिकार नहीं किया। इससे क्या समझे? इससे पति और पत्नी दोनों का सामंजस्य स्थापित होना चाहिए और एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे की बात का सम्मान रखना चाहिए, दोनों का प्रेम और विश्वास से रहना चाहिए। मुझे पता है ऐसा तुम नहीं करोगे बाबा। कबीरदास जी ने कहा, तुम ध्यान रखो, गलती सबसे ही हो जाती है। आज गलती से दूध में शक्कर के स्थान पर नमक पड़ गया तो हमने स्वीकार किया, चुपचाप बिना कुछ पीछे बिना कुछ कहे पी लिया। घर में अशांति का कारण यही है, तुम दो चीज़ों से बहुत परेशान हो और उसी कारण तुम्हारे घर में अशांति है, क्लेश है। फिर आगे बाबा कबीरदास जी कहते हैं, बुढ़ापे में जो इन दो चीज़ों का त्याग देता है वही सुखी रहता है। कबीरदास जी ने बताया, ये दो चीज़ें स्वाद और गाली बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए जरूरी है कि हम स्वाद और गाली को छोड़ दें तो उस घर में शांति रहेगी, बुढ़ापा सुख से कटेगा। हमें समझना चाहिए कि घर में जो महिला भोजन बनाती है कितने भाव से और मन से और परिश्रम से भोजन बनाती है। गर्मी जाड़ा हो या परिस्थितियां हो, उस समय पर बड़े भाव से भोजन पकाती है और हमें खिलाती है। और ऐसे में आप अगर उनकी गलती निकालोगे तो भला घर में झगड़ा बढ़ेगा ही ना। आई मेरी बात समझ में? यही कारण है कि घर में अशांति रहती है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे जरूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हर हर महादेव।